लर्न आर्डिनो कॉन्सेप्ट एंड मेक योर प्रोजेक्ट्स के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आर्डिनो से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पर उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। उन प्रोग्राम्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। उन प्रोग्राम्स को हमें माइक्रो कंट्रोलर पर अपलोड करना पड़ेगा और उन प्रोग्राम्स को हमें रन करना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको हम आर्डिनो IDE कहते हैं। इस आर्डिनो IDE को यूज़ करने के लिए हमें पहले arduino.www.arduino.cc पर जाकर आर्डिनो IDE को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप ब्राउज़र में जाकर www.arduino.cc को टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। और आप देखेंगे कि उसमें लेटेस्ट वर्जन आएगा और आप स्क्रीन को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेशनल एजुकेशन स्टोर। ये आर्डिनो का सिंबल है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, ब्लॉग, अबाउट। आप जाएंगे पहले सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर पर जाते ही आपको एक पॉपअप मिलेगा, आर्डिनो क्रिएट और डाउनलोड्स। क्योंकि हमने आर्डिनो का IDE डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है, तो हम डाउनलोड्स पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। डाउनलोड Win7 एंड न्यूअर, डाउनलोड जिप फाइल, डाउनलोड एप्लीकेशन विंडो 8.1 से लेकर 10 तक, लाइनक्स को डाउनलोड, लाइनक्स सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है या क्या करना है। हम जाएंगे विंडोज सेंस एंड न्यूअर पर जाकर हम इसको क्लिक कर देंगे। और ये क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा हुआ है सपोर्ट द आर्डिनो IDE $3, $5, $10, $25। आफ्टर ऑल आर्डिनो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हजारों लोग काम करते हैं, हजारों एम्प्लॉयज इन्होंने लगा रखे हैं। नेचुरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और ये आपसे डोनेशन मांग रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रीब्यूशन दें। देना एथिकली ठीक है, पर अगर आप नहीं देना चाहते तो आप जस्ट डाउनलोड पर, कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड है एक, और एक जस्ट डाउनलोड है। आप जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करें। जैसे ही जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी और वो आपसे पूछेगी कि कहाँ पर आपने डाउनलोड करना है। ऊपर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वन ड्राइव, सहज, RND एटसेट्रा है, पर मैं इसको डाउनलोड करूँगा डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर डाउनलोड करके मैं इसको सेव करूँगा।
और जब हम सेव कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। इस समय लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो रहा है, 112 MB का है और इतने MB हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, 11 सेकंड बाकी रह गए हैं। और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर जैसे आर्डिनो का सिंबल है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, वैसे ही आपसे ये पूछेगा यस या नो, आपने यस कर देना है। जब आप उसको यस कर देंगे तो ये बताएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आर्डिनो इंस्टॉल कर रखा है, तो ये बताएगा कि ये 1.8.13 जो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्या आप इसको ऊपर फर्दर इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। आपसे जो कुछ ये पूछता जाए उस पर सिर्फ आप ओके या यस 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 करते चले जाइए और अल्टीमेटली ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करके कैंसिल का बटन दबा देता हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड कर लिया, तो उसके बाद हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग उससे कैसे प्रोग्राम बनाए जाएं, इसको सीखना होगा। आपके डेस्कटॉप पर एक सिंबल आ जाएगा जो कि हमारे पास आर्डिनो का सिंबल है, और हम उसको क्लिक कर देंगे। आपको अपने डेस्कटॉप पर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, और जब आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो लेटेस्ट आपने आर्डिनो का कोई प्रोग्राम रन कर रखा होगा, उसकी फाइल को ये खोल देगा। और क्योंकि मैंने कई प्रोग्राम इसके ऊपर बनाए हुए हैं, इसलिए इसने मेरे लिए एक प्रोग्राम खोल दिया है, एक्सेलरेशन मेजरमेंट। आप इस पर थोड़ा सा इस समय ध्यान न दें और ज़रा देखें कि यहाँ पर हमारे पास है फाइल, फिर एडिट, फिर स्केच, टूल्स, हेल्प, और इधर हमारे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर। ये हमारे पास जो जहाँ टिक मार्क का निशान लगा हुआ है, ये हमारे पास अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है उसको वेरीफाई करने के लिए है। जब वो वेरीफाई कर हो जाता है तो हम उसके उसके उस प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं using the USB and Arduino board connector। फिर हमारे पास ये है, नया कोई प्रोग्राम आपने लिखना हो, जैसा कि मैं अब करूँगा आपके सामने नया प्रोग्राम। और उसके बाद अगर आपने इसको कोई पहले आपका प्रोग्राम बना हुआ है, उस प्रोग्राम को ओपन करना है, तो ये ओपन हमारे पास जो अप एरो है ये ओपन करेगा। और ये हमारे पास है सेव करना होगा। अगर किसी प्रोग्राम को हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं आपके सामने अभी एक नई फाइल खोलूँगा, न्यू प्रोग्राम खोलूँगा, जो कि यहाँ से भी किया जा सकता है। देखिए न्यू न्यू और ओपन रिसेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ यह जो ओपन रिसेंट पर जितने भी प्रोग्राम आपने रिसेंटली खोल रखे होंगे, उनमें से कुछ प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, और इन प्रोग्राम में से किसी प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है स्केच। अगर किसी प्रोग्राम को हमने एडिट करना हो, उसकी फॉन्ट साइज को चेंज करना हो, और कुछ करना हो, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोग्राम में जो भी एडिटिंग करनी हो वो यहाँ से की जा सकती है। स्केच इनफैक्ट एक प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम आप आर्डिनो के अंदर लिखते हैं उसको आर्डिनो एनवायरनमेंट में स्केच कहा जाता है, पर मैं हर जगह पर इसको स्केच कहने की बजाय प्रोग्राम कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। उसके बाद हमारे पास है टूल। जैसे आपके पास
ऑटो फॉर्मेट है, आर्काइव स्केच है, सीरियल मॉनिटर है, सीरियल प्लॉटर है, हमारे पास ये फर्मवेयर है, बोर्ड है। आपके लिए इस समय इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो दो होंगी, एक तो होगा बोर्ड और दूसरा होगा पोर्ट। क्योंकि इस समय मैंने आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा, इसलिए यहाँ पर पोर्ट जो है हमारे पास घोस्ट आ रहा है, यानी कि ये हाईलाइटेड नहीं है। हमें जो भी हम आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो बोर्ड हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, और हमारे पास मैं जो आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारे पास आर्डिनो ऊनो। तो इन बोर्ड में से हम आर्डिनो ऊनो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डॉट दिखा रहा है कि ये हमारा सेलेक्टेड आर्डिनो है, और बहुत सारे आर्डिनो हैं। जो भी आपका आर्डिनो बोर्ड हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैं अब अपने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के साथ। और इस लैपटॉप को सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि मेरे पास पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, पोर्ट अब सेलेक्ट हो गया। पोर्ट पर आते ही हमारे पास यहाँ पर रखेगा आर्डिनो ऊनो के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोर्ट है वो हमारे पास COM7 है। अलग अलग आर्डिनो बोर्ड अगर आप यूज करेंगे तो अलग अलग कम्युनिकेशन पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है ये कौन सा आर्डिनो बोर्ड आप इसको यूज कर रहे हैं। अब फिर हम आते हैं स्केच पर। कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड यूजिंग द प्रोग्रामर के थ्रू हम अपलोड कर सकते हैं, और हमारे पास इससे हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी क्या चीज़ है इसको हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर पहले पहले हम आते हैं हमारे पास फाइल के ऊपर। फाइल में हमारे पास आप देखते हैं ओपन एरो के अलावा यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आर्डिनो IDE डेवलपर ने बहुत सारे प्रोग्राम दे रखे हैं, और इन प्रोग्राम्स को आप रन कर सकते हैं। इन प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए बेसिक प्रोग्राम है, डिजिटल प्रोग्राम है, एनालॉग प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं, कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, सेंसर प्रोग्राम हैं, डिस्प्लेज हैं, सेटिंग्स हैं, USB है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक प्रोग्राम में आप फर्दर देखेंगे एनालॉग रीड सीरियल है, बेयर मिनिमम है, ब्लिंकिंग ऑफ द LED है, ठीक है, डिजिटल रीड सीरियल है, फेडिंग यानी कि लाइट को कम करना या बढ़ाना है, रीड एनालॉग वोल्टेज वगैरह है। बहुत सारे प्रोग्राम इनिशियली इसी के अंदर ही दिए हुए हैं। आप इन प्रोग्राम्स को यूज करके नई नई चीजें सीख सकते हैं, पर आप उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप इनका जब यूज़ करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से प्रोग्राम बनाने का आनंद आएगा। मैं अब आपके सामने एक नई फाइल खोलूंगा, फाइल न्यू। जैसे ही मैंने नई फाइल खोली, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ ये जो चीज़ है ये लिखा हुआ है स्केच नवंबर 17A। आज क्योंकि नवंबर 17 है इसलिए इसने स्केच अंडरस्कोर नवंबर 17 लिख दिया है, उसके बाद A लिख दिया है आर्डिनो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दो चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक है वॉइड सेटअप और दूसरा हमारे पास है वॉइड लूप। ये दो हमारे पास मेन फंक्शंस हैं जिनको हमें यूज़ करना ही करना होगा। किसी भी आर्डिनो प्रोग्राम में हमें इसको यूज़ करना होगा। जहाँ पर भी वॉइड लिखा होगा उसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, देखिए सेटअप लिखा हुआ है, उसके बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर किसी नाम के आगे
क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट हो तो ये समझ लीजिए कि वो एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो वो किस किस्म का फंक्शन है? कई कई फंक्शंस आपको कुछ वैल्यू देंगे और कई फंक्शंस आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। जो जिस फंक्शन में आप समझते हैं कि वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे पास वॉइड नहीं होगा, और जो हमारे पास फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देगा, बस सिर्फ कुछ कम काम करेगा, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वॉइड फंक्शंस कहलाते हैं। वॉइड सेटअप में हम सेटअप करेंगे, वो चीज़ें लिखेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो प्रोग्राम लिखेंगे जो हमें सेटअप करने के लिए, हमारे प्रोग्राम में सेटअप करने के लिए काम आएगा। यानी कि हमारी कौन कौन सी पिन्स यूज़ होंगी और कौन से वो पिन्स हमारे पास इनपुट होंगी या आउटपुट होंगी, या हम सीरियल मॉनिटर पर वैल्यू को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारे पास लिखी जाएंगी। पुट योर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस ओनली। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ली जाएंगी, जितनी भी लिखी जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी, वो हमारे पास सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये डबल स्लैश जो देख रहे हैं, स्लैश देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कमेंट लाइन है। इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है हमारा आर्डिनो, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट लिखने के और कमेंट लिखने का एक और भी तरीके हैं। वो तरीका जो है वो हमारे पास मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। स्लैश स्लैश स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर मैंने कर दिया। इसके बीच में चाहे आप जितनी मर्जी लाइंस लिखेंगे, जितनी मर्जी लाइंस लिखेंगे, उनमें कोई भी लाइन एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर आप डबल स्लैश लिखते हैं तो सिर्फ यही लाइन, इस लाइन में जो कुछ लिखा होगा वही सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी सब एग्जीक्यूट होंगे। फिर हमारे पास आता है वॉइड लूप। वॉइड लूप वॉइड लूप का मतलब है इसमें जो भी कुछ लिखा जाएगा, इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी, वो सब इंस्ट्रक्शंस हमारे पास बार बार एग्जीक्यूट होंगी, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन से लेकर लास्ट इंस्ट्रक्शन तक। कैसे पता लगेगा इसको प्रोग्राम को कि हमारे पास ये स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन है और इसलिए हमारे पास है वो लास्ट इंस्ट्रक्शन है? उसके लिए ये देखिए कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है। कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सब एग्जीक्यूट होंगी एक के बाद एक। पहले कर्ली ब्रैकेट के बाद पहली इंस्ट्रक्शन होगी और लास्ट इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होगी। इसको पता लग जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके बाद मैंने इसको लूप करना है, यानी कि बार बार मैंने आना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एलईडी लेता हूँ और उसको ऑन करने की इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वो इंस्ट्रक्शंस क्या है ये अभी जब हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताया जाएगा। उस एलईडी को ऑन कर देंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, फिर एलईडी को ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, और ये चार इंस्ट्रक्शन से हमारा प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। पहले ऑन होगा, फिर वेट थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा, फिर वो थोड़ी देर के लिए ऑन होगा। प्रोग्राम लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। आई वांट टू सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास सेव नहीं होगा, बल्कि आपसे पूछेगा कि क्या नाम इसको आप देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर सेव का बटन दबा देते हैं तो ये वहीं का वहीं सेव हो जाएगा, इसी नाम से सेव हो जाएगा। और अगली बार जब आप सेव करेंगे, या तो सेव बटन के थ्रू या फिर कंट्रोल एस के थ्रू, तो फिर ये बार बार आपसे नाम नहीं पूछेगा, एक ही बार नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम मैं देना चाहता हूँ एलईडी ब्लिंक। ये मैंने इसको नाम दे दिया और ये मेरे पास प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने। अब आप देखिए कि यहाँ पर एलईडी ब्लिंक आ गया है। पहले जो नाम था अब वो नाम हटकर मेरे पास एलईडी ब्लिंक आ गया।
अब अगर मैं इसमें कोई चीज़ चेंज करूँगा से मैंने ये लगा दिया, तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि इस एलईडी ब्लिंक के साथ हमारे पास यहाँ पर एक साइन आ गया है, साइन इस तरह का साइन आ गया है। अगर ये साइन यहाँ पर है, इसका मतलब है अभी आपका प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है। और अगर मैं इस सेव से इसको सेव कर दूं तो वो जो साइन सिंबल है वो खत्म हो गया। ये फिर मैंने ये इसको हटा दिया तो फिर हमारे पास ये आ गया, यानी कि अभी प्रोग्राम में आपने कुछ चेंजेस की हैं और प्रोग्राम में चेंजेस करने के बाद अभी आपने उसको प्रोग्राम को सेव नहीं किया है। तो ये हमारा है आईडीई। पहले हमने क्या किया, पहले हम www.arduino.cc पर गए, वहाँ से हमने एक आईडी डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको हमने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद हम अब जब नीचे आए तो हमने सीखा कि उस प्रोग्राम को एक बार जब आर्डिनो आईडी को जब एक बार हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पिछला प्रोग्राम जो सेव्ड है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा और आप न्यू प्रोग्राम कर सकते हैं। उस न्यू प्रोग्राम में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर 2 फंक्शंस कम से कम होने ज़रूरी है। एक वॉइड सेटअप है और दूसरा हमारे पास वॉइड लूप है। इस प्रोग्राम को अब हम यहीं पर ही इस लेक्चर को अब हम यहीं पर ही